जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनसारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा राधे हरि राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन कराने के लिए। और सभी भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत् कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरि
यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनकारी परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्णा। आज के से भागवतम कक्षा में, चर्चा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान गुरु आचार्य साधुओं की इतनी असीम कृपा हमारे ऊपर कि हम लोग आज सब मिल कर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 90 अध्याय में हैं। उसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं। बड़ी फास्ट हम उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले अध्याय में विदुर महाराज जी के प्रश्न है उद्धव जी से। कृष्ण भगवान के भक्त मथुरा, वृंदावन और द्वारका की पारी। दूसरा अध्याय है, इसका शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान की जो प्रश्न किया था उसके बारे में बताते हैं। शुरू में तो वो एकदम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, फिर नॉर्मल अपने भौतिक स्तर पे आते हैं और बहुत सुंदर ढंग से भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं, विशेष करके वृंदावन के अंदर की लीला। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में बताते हैं। कंस के वध से लेकर करके पूरा जब तक भगवान अपना सारा कार्य कर करके द्वारका में यदुवंशियों को उनकी जो लीला है उनको समाप्त करता है, उनको इस भौतिक जगत से पलायन करते हैं। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। उसमें हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार सरस्वती नदी पे पहुंच जाते हैं अपनी लीला समाप्त करके। मैत्रेय मुनि भी अहेतु के पास से वहां पहुंचते हैं और विदुर जी भी वहां, उद्धव जी भी वहां पहुंचे जाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार भगवान अपने भक्त को देकर आनंदित होते हैं और किस प्रकार कहते हैं कि हे उद्धव, तुमने मेरी संगति की याचना की थी और वो आज मिल गई है। और भगवान उससे उद्धव जी बैठते हैं, मुझे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी याद करते हैं भगवान के संग उन्होंने किस प्रकार अलग अलग भगवान ने लीलाएं की, किस प्रकार उनका भगवान से पर्सनल एसोसिएशन होता था, भगवान स्वयं उनसे एडवाइस लेते, तो उनको याद करते हैं। इन सब बातों को उद्धव जी बता रहे विदुर जी को और उसके बाद में कहते हैं भगवान का विरह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इधर विदुर जी कहते हैं कि आपने स्वयं भगवान से दिव्य ज्ञान प्रदान किया, प्राप्त किया है, कृपा करके मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि आप ये तो हमारी नियम के विरुद्ध होगा, इसलिए आप कृपा कर करके आप मैत्रेय मुनि के पास में चले जाइए, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी तट पर है, और मैं चला जाता हूँ बद्रिकाश्रम। भगवान ने जो मुझे आदेश दिए उनको पूरा कर। इस प्रकार हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता। और उसमें विदुर जी पहला ही जो प्रश्न करते हैं, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव सुख भोगने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो वास्तविक सुख क्या है उसको मालूम नहीं है। वो सोचता है इस भौतिक जगत में इस भौतिक सुख है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन दुख ही दुख पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जीवन का हमें जानना है, यही जिज्ञासा है कि हम वास्तव में सुखी कैसे हो सकते हैं। तो यही प्रश्न विदुर जी हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए पूछते हैं। और उसके बाद में भगवान की सृष्टि से भगवान की सृष्टि, पालन और संहार, इस प्रकार किस प्रकार सृष्टि होती है, इसका पालन होता है, संहार, उनके बारे में विदुर जी पूछते हैं। उसके बाद में मैत्रेय मुनि जी उत्तर देते हैं। विदुर जी का पहले ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो भी प्रश्न किया है विदुर, मैं उसका उत्तर दूंगा। सर्वप्रथम बताते हैं कि भगवान सृष्टि करने के पहले ऐसा नहीं कि नहीं थे, वो थे। वो आध्यात्मिक जगत में अपने शासक अपने पार्षदों के संग में रहते हैं। ये भौतिक जगत भगवान उन जीवों के लिए करते हैं, उनके कल्याण के लिए, जो अपनी चेतना को खो बैठे हैं और इस भौतिक जगत में आकर के स्वामी बनना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, अर्थात उनके कल्याण के लिए वो करते हैं। इस प्रकार एक एक कर करके विदुर जी बताते हैं, पूरा सृष्टि के बारे में बताते हैं। मैत्रेय मुनि जी बताते हैं
सृष्टि के 23 तत्वों को बारे में, किस प्रकार ये 23 तत्व होते हैं। उसके बाद में देवताओं की पोजीशन को बताते हैं 38वें श्लोक में, और किस प्रकार देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति प्रदान करो, बुद्धि प्रदान कीजिए, गाइडेंस दीजिए, नॉलेज दीजिए, जिससे हम लोग ये जो 23 तत्व है आपस में मिल करके आपकी जो आप चाहते हैं, जो विराट रूप आप बनाना चाहते हैं, उसमें मदद कर सके, उसमें हम लोग सहायता प्रदान कर सके। हम 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपनी विभस्त शक्ति, काल शक्ति, बहिरंगा शक्ति को भेजते हैं और विश्व रूप तैयार होता है। उसके बाद में 3 भुवनों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, और हमने पढ़ा जो 10 सेंस देवता है उनसे किस प्रकार ग्रॉस एलिमेंट और सूक्ष्म और स्थूल ये तैयार होते हैं। सेंस देवता का अलग अलग डिटेल में पढ़ा, 11वां श्लोक से लेकर पूरा 26 श्लोक तक। उसके बाद में मैत्रेय मुनि कहते हैं, अपने को सरेंडर करते हैं, कहते हैं कि भगवान की इस विराट की दिव्य लीला को हम अपनी बुद्धि से नहीं माप सकते। भगवान का इतना सुंदर ग्रह हमने डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद में यहीं पर समाप्त होता है भगवान की सर्ग जो सृष्टि लीला, ओरिजिनल जो भगवान प्राइमरी क्रिएशन, इसको बोलेंगे, याद रखें, प्राइमरी क्रिएशन। और उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में विदुर जी मैत्रेय मुनि से और अलग अलग प्रश्न करते हैं, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, 7वां अध्याय बहुत है, इसमें ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में बताया गया है, और यही पूरा हमारी चेतना, हमारी ज्ञान का आधार है। उसमें हमको, और इसको याद करने से, इस स्टडी करने से हमको मालूम पड़ता है कि भगवान कितने महान है। ईश्वर तत्व, भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन सृष्टि से लिप्त नहीं होते हैं। पहला प्रश्न है कि विदुर जी का यही कि भगवान सृष्टि करते तो क्या भौतिक जगत के प्रति लिप्त हो जाते हैं? 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, बहिरंगा शक्ति उनको प्रभावित करती है, पहला प्रश्न। दूसरा, जीव के बारे में, जीव भी तो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, और सदैव परमात्मा उनके संग में रहते हैं, तो फिर क्या वो भी प्रभावित होता है? तब उसका उत्तर देते हैं मैत्रेय मुनि बहुत अच्छा। राजा का एग्जाम्पल, सपने में जैसे हम सोचते हैं हमारा गला काट दिया गया, चंद्रमा का एग्जाम्पल देते हैं, चंद्रमा जैसे पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत है। भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो तो राजा की तरह। जीव वास्तव में प्रभावित, आत्मा कभी भी प्रभावित ऐसा लगता है। और उसके बाद में 15 श्लोक से 22 श्लोक अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, आपने मेरे सारे संशय दूर कर दिए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे बता दिया कि ये भौतिक जगत में कोई सार नहीं है, दिखता है इसमें सार है, मधु है, अमृत है, लेकिन वास्तव में नहीं है। ये केवल हमारी आंखों पर माया का पर्दा है। केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से ये जो पर्दा है, जो हमारी दृष्टि हमने खो दी है, आध्यात्मिक दृष्टि जो खो दी है, और जो हम अंधकार में है, केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से ये सारे भ्रम, ये अंधकार और ये हमारे आंखों पर ये जो भौतिक माया का पर्दा है, वो कट जाता है केवल भगवान की भक्ति करने से। और मैंने आपसे ये जितने भी प्रश्न किए हैं हे मैत्रेय मुनि, भगवान के बारे में जानने के लिए, और इसका जो उत्तर है बद्ध जीवों के लाभ के लिए मैंने ये किया। उसके बाद में ये कह कर करके हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, गर्भोत्कचाई विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, जिसमें प्रथम में ही फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो भागवत जो सुनाएगा, परंपरा में पढ़ा, संकर्षण भगवान ने किस प्रकार चतुष्क, देखिए इसमें भी कितना इंपॉर्टेंट है, चतुष्क कुमार है जो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं, उन्होंने भगवान शंकर के पास पहुंचकर ऐसा नहीं कि मुझे बताओ, पहले जाके उनका ग्लोरिफिकेशन किया, उनको उत्तम श्लोकों से उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और फिर भगवान शंकरसन उनको बता सुनाते हैं भागवतम के बारे में। वही चतुष्कुमार सांख्यायन मुनि को बताते हैं, सांख्यायन मुनि से हमने पढ़ा पराशर मुनि और बृहस्पति को, और पराशर मुनि से ये मैत्रेय मुनि का सूत्र मिला। उसके बाद में प्रार्थना करने के बाद में हमने स्टार्ट किया, मैत्रेय मुनि ने स्टार्ट किया कि गर्भोत्कचाई विष्णु से कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो किस प्रकार
वो सारे जीव उनके अंदर में समाहित रहते हैं। जब दिन होता है तो वो अपनी दृष्टि डालते हैं और सारे अपनी शक्ति के दान से सारे जीव एक्टिवेट होते हैं और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी अपने प्रयास से पूरे उस कमल नाल के बारे में जानना चाहते हैं और सफल रहते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं 100 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। और उस बात में भगवान का कितना सुंदर बन गया। जो मूंगे का पर्वत है उसकी जो शोभा है, लेकिन भगवान की जो दिव्य शोभा है, उनका पीताम्बर की, उनके मुकुट की, उनके दिव्य शरीर हाथ की शोभा, उसकी तुलना, उस सुंदरता के सामने मूंगे पर्वत की तुलना नगण्य है। और किस प्रकार बताया कि चंदन के वृक्ष के भगवान, चंदन के वृक्ष से जैसे चंदन के बीच फूल मालाओं से घिरे रहते हैं, उसी पर भगवान का रूप अपनी मोती मणियों से जिस पर घिरे रहते हैं वो दिव्य है। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी दृष्टि जाती है सृष्टि के ऊपर, जाती है भगवान की सृष्टि के ऊपर जाती है और 5 अवयव के बारे में उन्हें बताते हैं। तो यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पर अब ब्रह्मा जी जब भगवान का दर्शन करते, रूप देखकर करते, अब भगवान को अब अपना ग्लोरिफिकेशन कर भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं। हम अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कितनी सुंदर ब्रह्मा जी की ग्लोरिफिकेशन है, प्रार्थना है। सृजन सृष्टि के लिए ब्रह्मा द्वारा स्थिति, पूरा कैंटो 1 से 2 मिनट हम लोग लेंगे, पूरा कैंटो 1 से लेकर हम पूरा हर जगह हमने देखा है कि भगवान के ग्लोरिफिकेशन से ही हमारी चेतना कितनी शुद्ध होती है। प्रथम कैंटो में हमने पढ़ा अध्याय 8 में, यस 8 में कुंती महारानी किस पर ग्लोरी। कैंटो 2 में हमने पढ़ा है सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं भगवान को ग्लोरीफाई करते। 4वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हमें सृष्टि के बारे में बताइए, तो उसको बताने के पहले कहते हैं मैं नहीं बता सकता, पहले ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि सृष्टि के बारे में ब्रह्मा और नारद के बीच में जो वार्ता हुई थी उसके बारे में। उसी प्रकार अभी हम लोग 3रे कैंटो में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उद्धव जी किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करे। और यहाँ पर मैत्रेय मुनि देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो चीज वास्तव में जो जानने की चीज है वो केवल भगवान है, ये जो वस्तु है वो केवल कृष्ण है। और इसके अलावा अगर हम कोई चीज की जानने का प्रयत्न करते हैं ये समय की बेकार अपव्यय, समय का व्यर्थ है। उसके बाद में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही सभी गर्भोदक्षाय विष्णु सारे अवतारों के स्रोत हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु कौन, कर्णोदक्षाय विष्णु से आते हैं, आपको सब याद हम लोगों ने जब पूरा परंपरा कैसे पढ़ा, कृष्ण बलराम, फिर प्रथम चतुर्युग, सेकंड नारायण, सेकंड चतुर्युग, फिर उससे महाविष्णु या जिसको कार्योदक्षाय विष्णु बोलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरद्वैत, उन सबसे सारे अवतार आते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके साकार रूप को देखना चाहता हूँ, मैं आपके साकार रूप में। तो यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान का रूप क्या है, साकार रूप है, भगवान का कोई निराकार रूप नहीं है। जो भगवान के निराकार मन बहुत सुंदर। और फिर हम लोगों ने कल पढ़ा चौथे श्लोक में पढ़ा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का साकार रूप जो निर्विशेषवादियों की जो चेतना होती है और जो भक्त की चेतना होती है, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के द्वारा प्रदर्शित कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांड के लिए समान रूप से मंगलमय। तो जो भगवान से जितने भी हमने पढ़ा कि गर्भोदक्षाय विष्णु का जितने भी अवतार आते हैं, राम, नरसिंह, बराह, सब समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। मैं आपके इन नित्य साकार रूप को सादर नमस्कार करता हूँ। आपके इस गर्भोदक्षाय विष्णु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जो आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं वो नरकगामी होते हैं। तो स्पेशली उन्होंने प्रहार किया उन लोगों पर जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के साकार रूप को विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि भगवान का ये जो रूप है ये भी भौतिक है, ये खाली दिखता है, और जब ये भौतिक सृष्टि खत्म हो जाती है लोग यहाँ से तो वो भी जाकर जहां से आता है वहां पर जाकर के मिल जाते हैं, इस तरह का वो करते हैं। तो यहाँ पर उनको उसके बाद में कहते हैं, यहाँ पर भगवान के बारे में करने के बाद में अब बद्ध जीव के बारे में 6वें श्लोक से कल हमने पढ़ा, बद्ध जीव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट
ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान से कहते हैं कि भौतिक चिंताओं से बद्ध जीव भयभीत रहते हैं। वे अपने भौतिक प्रयासों से सदैव अपने धन, शरीर, परिवार एवं मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं के कारण शोक, मोह तथा भय से ग्रसित रहते हैं। अतः जब तक वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त नहीं करते। केवल भगवान के चरणों में समर्पण करने से ही हम सारे कष्टों से दूर हो सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने घर के सदस्य, उनके भरण पोषण, उनकी रक्षा के लिए भयभीत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि वो उसमें मैं और मेरे की भावना ही नहीं रहती है। ये घर, ये परिवार के सदस्य, ये भगवान की संतान है, ये घर भगवान की संपत्ति है। जो कुछ भी है भगवान का, आई एम ओनली द केयर टेकर, मैं तो केवल केयर टेकर हूं। उसका आकर्षण तो केवल भगवान की सेवा के प्रति रहता है। क्योंकि बद्ध जो भक्त भी है, धन संग्रह करता है, किंतु उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता, अर्थात वह अपनी इंद्रिय में नहीं लगता, बल्कि भगवान की सेवा में लगाता है। जो कि हमने सर्प का एग्जाम्पल पढ़ा था। सर्प रूप, जब सर्प का विष निकाल दिया जाता है, अर्थात इस भौतिक जीव के प्रति जब आसक्ति निकाल दी जाती है, तो अगर वो सर्प डसता भी है तो हमारे असर नहीं होता। भौतिक जगत माया हमारे पर प्रभाव डालना चाहती है, तीव्र हमारे पर प्रभाव डालना चाहती है, तो प्रभावित नहीं होते हैं भक्त लोग, क्योंकि वो अनासक्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण नहीं करते, वे निश्चित रूप से अभागी है, वे सद्बुद्धि से विहीन है, वे अपनी इंद्रिय तृप्ति असत कार्य के लिए अपने को अशुभ कार्य में लगाते हैं। तो अशुभ कार्य कौन से हो गए? सबको हम लोग किया। एक ही चीज याद रखेंगे, जो कार्य हमको इस भौतिक जगत में बांधता है वो अशुभ कार्य हो गए और हम लोग असुर कहलाए। और जो हमारा कार्य भगवान से संबंधित है, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, वो कार्य शुभ होते हैं। ठीक है। और लास्ट में एक हमने पढ़ा, हे प्रभु, ऐसे जीव सदैव भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से ग्रस्त रहते हैं। ये सदैव प्रबल काम इच्छाओं तथा दूसरा क्रोध के अधिभूत रहते हैं। क्रोध क्यों आता है? सबको मालूम है, जब हमारी रजोगुण के प्रभाव में आकर जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, सब कृष्ण के हाथ में, लेकिन हम रजोगुण के प्रभाव आते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये क्यों नहीं होगा। इस तरह की जब उनकी चेतना कलुषित हो जाती है और जब उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, तो वो क्रोध हो जाता है और वो अपनी चेतना से, उनकी चेतना गिर जाते। क्रोधात भवति सम्मोह, गीता के दूसरे अध्याय बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। ये आदमी अपने चरित्र से, अपनी चेतना से एकदम गिर जाता है, ये रजोगुण के कारण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इस तरह के लोगों पर मुझे दया आ रही है। अंत में हमने पढ़ा, आत्मा के लिए भौतिक दुखों को कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, किंतु जब तक जीव अपने को भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रखता है, वह भौतिक कष्टों से बाहर नहीं निकल पाता। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, जीव बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियम पर आधारित रहता है। ये याद रखें, बद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो, वो हमेशा भगवान के ही शरण में रहता है और भगवान की ही कृपा यदि वो समझता है कि भगवान ही सब कुछ है, तभी वो सुखी हो सकता है। मुक्त होने के बावजूद भी, मुक्त होने के बाद में हम क्या करते हैं? उस समय हमारी चेतना क्या रहती है? भगवान को तुष्टि करने के, भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। लेकिन जब बद्ध जीव हम रहते हैं, वो सोचता है कि मैं मालिक हूं, लेकिन वो आश्रित किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। बिना भगवान के ये भौतिक, हमने पढ़ा किस प्रकार सृष्टि भगवान करते हैं, बद्ध जीव के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, अर्थात बद्ध जीव में भी और मुक्त अवस्था में, दोनों में वो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। किंतु बहिरंग शक्ति के कारण प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव अपने को स्वतंत्र समझता है, उसकी स्वाभाविक स्थिति तो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से जोड़ना है, तभी उसे इस भव सागर से निकलने में सहायता मिलेगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग 10 हम लोग पढ़ेंगे कल तक, यहाँ तक।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 10। हाँ अजय प्रभु जी, बाबू, हाँ 10 से। ओके, थैंक यू सो मच। अवोनि आपृत आर्त करना निशियाना नाना मनोरथे दिया क्षण भग्न निद्रा। देवार्थ रचना ऋषयो अपि देव युष्मत प्रसंग विमुखा इव संसरन्ति। हरि बोल। ऐसे भक्तगण अपने इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं, अभक्तगण हैं, और रात में उनिग्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। हरि बोल। लेकिन जो सकाम कर्मी होते हैं और जो ज्ञानी भी होते हैं, तो यदि वो भगवान से विमुख हैं तो उनको बार बार भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। तो दोनों तरह लोगों की भर्त्सना की है। जो सकाम कर्मी है वो सदैव इतने रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, रात दिन प्रयत्न करते हैं धन अर्जन करने में, परोपकार, भौतिक परोपकार करने के लिए और प्रतिष्ठा पाने के लिए। लेकिन जब उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तो वो चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। और जहां तक निर्विशेषवादी ज्ञानियों की, जैसे आप समझ लीजिए, वो केवल अपने चिंतन के माध्यम से भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होते, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। दोनों को इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। अर्थात जो निर्विशेषवादी, जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्योति में भी बहुत कई करोड़ों साल रहने के बाद भी उन्हें इनको भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। वहां कोई आनंद नहीं होता, वास्तविक जो आनंद की बात कर रहे हैं लोग, वो नहीं होता। वहां का जो आनंद है शुष्क आनंद होता है। तात्पर्य पढ़ते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक परिश्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। देखिए, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा उन्होंने क्या कहा है, कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। ये देखिए, प्रभुपाद जी है हमारे जगत गुरु, भगवान के 70वें अवतार, इसमें पूरी सत्यता है। प्रभुपाद जी बार बार हमेशा अपने तात्पर्य पोर्ट में ये रिपीट करते आए हैं कि अगर जीवन की जो वास्तविक आवश्यकता है जीव को, केवल जमीन, गाय और एक होने से सारी उसकी, माने एक बैल का भी हमने पढ़ा था, क्योंकि बैल हल जोतता है, होने से सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है। हम लोग एक कोई भी चीज का नाम ले लीजिए, तो अननेसेसरी हमें इन कारखानों, फैक्ट्री को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा ईश्वर की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती,
क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती है। चिंता, प्लानिंग करते हैं, योजनाएं करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं मैं अपने प्रयत्न से सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता। और जब उनकी प्लानिंग योजनाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। उनिग्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था सारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं, जैसा कि अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। ठीक है ना, आदि दैविक, ये जो कोरोना आया ये क्या है, आदि दैविक है। और इस तरह जन्म जानता इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संसार हेतु परमाणु शक्ति में खोज करता हो, उसे अपनी सेवा या कुसेवा की सामान्य स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पुरस्कृत प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है यहाँ पे। चाहे बड़ा बड़ा वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ा चाहे धनी आदमी हो, जो भी जितनी भी भौतिक योग्यताएं हैं, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा है तो उसे भी इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ेगा। ऐसे सारे लोगों को जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुक्त रहते हैं, जो भी हमने पढ़ा था, तात्पर्य श्लोक के ट्रांसलेशन में ही है, भौतिक जगत के अंदर बंधन भोगने के लिए विवश है। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक है और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है, लेकिन बार बार पढ़ना है। न तो वो भगवान के तुल्य या उनसे बढ़कर है, यहाँ तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्व्यापी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी इससे बड़ी बात और क्या लिख सकते हैं कि अंत निर्विशेष रूप माने जो ब्रह्म ज्योति है और सर्व अंतर्यामी रूप परमात्मा की भी बराबरी, क्योंकि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भी किसके आश्रय में है, भगवान के साकार के रूप में ही आश्रय, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। अतः भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। भक्ति ही परम है, भक्ति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसी में परम आनंद है और उसी में हमारा परम कल्याण है। ठीक है, वे निर्वेशवादी जो आत्मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच ले, किंतु अंततः भक्ति में स्थित न होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भवबंधन को भोगते हैं। हो सकता है उनको कई जन्म लग जाए, लेकिन भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। ये अरविंद अक्षय विमुक्त मानिन त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य चिरेण परम पदम ततः पतंति अधे अनाधृत युष्मत अंघ्रिय। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकाव में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच ले, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा बैकुंठ लोक में आश्रय के अभाव में तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। देखिए इससे बड़ा इंपॉर्टेंट और बात क्या बता सकते हैं 10वें कैंटो में, देखिए कि उनको क्या बोला गया, वो मुक्त लोग हैं, माने भौतिक जगत से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी चेतना को अशुद्ध बताया गया है। क्यों बताया गया कि जो चेतना भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान के बारे में गुणगान नहीं करता है, सारी सोच, भले ही आप कोई भी भौतिक कार्यों में लिप्त नहीं है, लेकिन यदि भगवान डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड ओके, लेकिन जब तक अटैचमेंट विद कृष्णा नहीं होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, पुनः उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता।
धर्म केवल एक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में हमें मिलता है। धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। भगवद गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान ब्रह्म की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना करते हैं। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या दर्शन है, क्योंकि वही शाश्वत धर्म है, वही सत्य है। 6ठे स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवन के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। हरि बोल। यमराज बहुत सुंदर है, हम लोग कैंटो 6 में है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुर ऋषियो नापि देवा न सिद्ध मुखया असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारनाद है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि, माने 12 जो महाजन उनके बारे में है। प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैश्यासिक वयम द्वादश एते विजाम निमो धर्म भागवतम भट्टा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यह ज्ञात अमृत अश्नुते। हरि बोल। धर्म के सिद्धांतों का परिवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं से अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई पूछता क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान, हमने पढ़ा है, 4 त्रुटियों से दूर है। लेकिन बद्ध जीवों में 4 दोष पाए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा तक, क्योंकि उनका भौतिक शरीर होता है। तो उनके द्वारा जो सिद्धांत होता है वो कभी भी प्रामाणिक और पूर्ण नहीं हो सकता। केवल भगवान स्वयं खाली पूर्ण है, और वो जो चीज जो आदेश देते हैं, उनके द्वारा जो शास्त्र है, उनके द्वारा जो नियम निर्धारित है, वो पूर्ण होते हैं और सर्व कल्याण के लिए होते हैं। चींटी से लेकर करके पूरे ब्रह्मा तक के कल्याण के लिए होते हैं। देखिए भगवान का कितना बड़ा इसमें दिव्य बात है। भगवान जो भी भौतिक जगत की व्यवस्था करते हैं, जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो वेदों की रचना करते हैं, उसमें चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, माने पाताल लोक से लेकर पूरे उच्च लोक तक के सारे जीवों की हर तरह की व्यवस्था और सब चीज की सिद्धांतों की इसके अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चूंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अन्यों के विषय में तथा कि योगियों, असुरों, मनुष्य तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधर तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। हरि बोल। ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीम, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, ये 12 अभिकर्ता, 12 महाजन भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उच्चार करने के लिए अधिकृत। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको, चूंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त है और इनको भगवान ने ऑथराइज किया है कि अगर धर्म के बारे में समझना हो तो ये यार ऑथराइज है, यही बताएंगे। धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, ये मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। देखिए इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। जितने भी ये धर्म होते हैं, पहले उनको सभ्य मनुष्य बना, पहले तुम नीति सीखो, मानव कहलाने के लायक बनो। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय जो भी डेवलपमेंट, जो कि भौतिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी हमारी स्टडी है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, वो हमारा नैतिक डाउनफॉल हो रहा है, नैतिक विकास नहीं हो रहा है, करेक्टर नहीं बना, करेक्टर का डाउनफॉल हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अहिंसा आदि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिक तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुह्य है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों के अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बहुत सुंदर प्रभु आज जी कह रहे हैं कि वास्तविक धर्म क्या है। धर्म एक ही है और पूरे जितने भी ब्रह्मांड में जीव है सबके लिए एक धर्म ही है। एक ही धर्म है कि भगवान ही सर्वेश्वरा है, भगवान के ऊपर सब कुछ आश्रित है, चाहे वो भौतिक जगत हो या चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत के निवासी हो चाहे आध्यात्मिक जगत के निवासी। अभी हमने पढ़ा था दोनों ही भगवान पर आश्रित है। ये चीज अगर हमको समझ में आ जाता है तो हम
मुक्त हो जाएंगे। मुक्त माने हमारी चेतना एकदम अकलुषित हो जाएगी, कोई कलुषित पना उसमें नहीं रहेगा। और जब वो नहीं रहेगा तो हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, और जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हमें दिव्य आनंद का अनुभव मिल जाएगा। और फिर ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। शाश्वत जीवन का बिताता का मतलब हो गया भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाता है। और इस हरे भौतिक कृष्ण जगत, प्रभु, हाँ प्रभु, इसी को ही तो सनातन धर्म बोलता है ना। यस प्रभु, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। यही है सनातन, हमने पढ़ा था, यही सनातन धर्म है, बिल्कुल एकदम। अतः जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। भोली भाली जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद के निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया गया है। इस बकवास का देखिए प्रभुपाद जी कितने स्ट्रॉन्ग है। अंधम तमय प्रविशंति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ संभूत्यामृता। अतः धर्म के सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति जो धर्म के मामले में कुछ नहीं करता, उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो अन्य लोगों को धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना गुमराह बनाता है। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्म तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जानी चाहिए। नेक्स्ट, त्वम भक्ति योग परिभावित हृत हसरोजे आसे सुत इच्छित पत ननुनाथ पुंसाम यत यत धियाते उर्गाय विभावयन्ति तत तत वपु प्रस्यसे सत अनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों से आपको देख सकते हैं, हरि बोल, और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसका वे सदैव चिंतन करते हैं, हरि बोल। तो भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम बद्ध जीवों पर कृपा, यहाँ पर ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रही है, इस चीज का गुणगान कर रहे हैं कि श्रवण विधि के द्वारा, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान कानों से आपको देख सकते हैं। अभी 5वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कानों के माध्यम से भगवान के चरण कमलों की जो सुगंध है उसको वो ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि श्रवण की भी कानों से आपको वो देख सकते हैं, वहां सूंघ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। अर्थात भगवान के जो गुण रूप लीला, ये जितना भी हमारे जो आंख नाक रूप जितने भी अंग दिए है, हमको याद है ना, शौनक ऋषि हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 2 के 3रे अध्याय में, जब भक्ति के बारे में जो 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं, सुखदेव गोस्वामी के 2 प्रश्नों का उत्तर जब सुखदेव गोस्वामी देते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं, अरे ये भगवान ने जो हमें नाक दिया है, कान दिया है, ये सर्प के बिल के समान है, मेंढक की जीव मेंढक के समान है, अगर ये भगवान का ग्लोरीफाई नहीं कर सकती है, भगवान के नाम गुणों का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कर सकती, कानों से नहीं सुनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा जीवन, अदरवाइज जितना भी सुंदर हो हमारा चेहरा, जितने भी हमारी जीव में बहुत सुंदर वाणी हो, यदि भगवान के गुणगान नहीं करती है तो सब बेकार है। यहाँ पर यह कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समझ प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है। यह सूचित करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, हरि बोल। उनकी जिस रूप में हमने अभी पढ़ा है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं आते हैं वो समान रूप से शक्तिशाली है, वो विष्णु तत्व होते हैं, उनका भौतिक शरीर नहीं होता है। हम भगवान को अपना इष्ट देव किसी भी रूप में भगवान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अपना विशेष रूप प्रकट करते हैं, हरि बोल। जिसको जिस रूप की इच्छा होती है भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। देखिए हमने पढ़ा था जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, चींटी से लेकर जितने भी ब्रह्मांड में जीव है जिसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, भगवान भी उतने ही रूप में अपने को प्रकट कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम सेवा के साथ लचीले होते हैं।
इसकी पुष्टि भगवत गीता में 4:11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांततेश में भजा में, जो जिस भाव से जिस इच्छा से भगवान की को इच्छा व्यक्त करता है, भगवान उसी प्रकार से उसे अपना कृपा प्रदान करते हैं। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। हरि बोल। इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ऑर्डर फॉलोवर है, नहीं, ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हाँ, माता गीता जी। में अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखाए थे, तो अर्जुन तो 2 भुजा वाले को पसंद करता था, तो Yes, उन्होंने अर्जुन है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बहुत सेट हो रहा है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, मानी बिल्कुल है कि जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो वो क्या, वो तो भगवान का भक्त है, बोला मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपना वही 2 हाथों में बंसी धारण किए वो वाला रूप दिखाइए। यस माता जी, बिल्कुल। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है, तुम भक्ति योग परिभावित है। यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने में प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ठीक है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है, जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संतुलित मूल भक्ति में कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर सुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। सुतेक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और सारी आवेश से मुक्त, सांसारिक आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से, माने प्रामाणिक बोनाफाइड से सुनना पड़ता है। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवचित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है, जैसा कि वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान के विशेष रूप के प्रति भक्त को यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भगवान माने साधना भक्ति है, सबको यह हम लोग को मालूम है। और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह के पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। हरि बोल। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं और इससे भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसे कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। भगवान की भक्ति में कोई भी नाटक नहीं चलेगा, कोई भी अप्रामाणिक कुछ भी नहीं चलेगा। केवल हृदय से, मन से भगवान के किसी रूप की हम याचना करते हैं तो भगवान उसी रूप में हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में नाहम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समाविता। तो जो भगवान के भक्त नहीं है, असुर है, नास्तिक है, भगवान अपने को उसको प्रकट नहीं करते, वो अपने योग माया से उसको आच्छादित रखते हैं। प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित माने सीक्रेट रखते हैं, जो अपनी इंद्र तृप्ति की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। हरि बोल। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर बात लिख दिया है। देवताओं की पूजा करने से हमें भौतिक फल मिलते हैं, वो क्षणिक होते हैं और इस तरह के लोग भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा सकते। सिंपल सी बार बार एक ही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम थोड़ी सी सेवा करें। एग्जाम्पल हम देख के बता रहे हैं, अगर हमारी भौतिक इच्छा भी है तो हमें हिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों की एक ही सिचुएशन है। कंडीशन खाली ये है कि हम किसके पास अप्रोच कर रहे हैं, सही स्रोत के पास अप्रोच कर रहे हैं कि कृष्ण ही एकमात्र है, कृष्ण के विभिन्न रूप अंश है, वही हमको बद्ध
जीवन से, भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं, यही बात बोलते हैं। भले ही शुरू में हमारी भौतिक इच्छाएं हो, कुछ भी हो। आप सोचिए ना, जब अजामिल को, जो कि नारायण नाम ले रहा है, देखिए सोचिए, अजामिल जो नारायण का नाम ले रहा है, उसकी चिंता में भी ये नहीं है कि मैं भगवान का नाम दे रहा हूं, कि उसके पुत्र का नाम है। उसको भगवान आके बताते हैं, विष्णु दूत उनको चैलेंज करते हैं, यमदूतों को, कि आपकी हिम्मत कैसी हुई अजामिल को ले जाने की। सोचिए, जब हम भगवान पर विश्वास है, पूरी श्रद्धा के संग शुद्ध भक्तों के बीच में रह करके हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हमें भगवान नहीं देखेंगे? हमारे में सकाम इच्छाएं हैं, हम नहीं मिटा सकते हैं, सब कुछ है, ये तो भगवान है। तो हमें कि भगवान, लेकिन कंडीशन क्या है? भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अजामिल ने भगवान का नाम लिया था, लेकिन उससे उसको कितना बड़ा कल्याण है। खाली कंडीशन यही है कि सही स्रोत के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे देवताओं, ध्रुव महाराज भी गए थे ना भगवान का लेने के लिए भगवान से, तो हाँ, उनको सकामी, भगवान मिल गए। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने क्या माता जी, देखिए उन्होंने किसकी पूजा? ओम नमो भगवते हाँ किए थे, वासुदेवाय। लेकिन उनकी पूजा एकदम सही बात है। किया उन्होंने बाद में कृष्ण। उनको हाँ, उनको मिलने के बाद में बोला हम क्या करेंगे, कंकड़ पत्थर है मेरे लिए, ये तो कांच के टुकड़े हैं ये, कांच के टुकड़े हैं ये। हरि बोल प्रभु। तो अब हम लोग भी अगर भौतिक इच्छाओं से भी जाते हैं, तो भगवान इतने कृपालु है, वो माँ है, वो तुरंत हमारी भौतिक इच्छाओं को धीरे 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 नष्ट कर देंगे। जैसे देखिए, नारियल होता है ना, जो अभी डाब का पानी, डाब हम लोग पीते हैं, ठीक है, जब डाब का पानी खत्म हो जाता है तो डाब वालों क्या बोलते हैं? जल्दी से काट दे। तो अंदर का जो वो रहता है नारियल, उसको हमको बड़ी चाकू से निकालना पड़ता है। लेकिन जब धीरे 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 जब वो नारियल पीला पड़ जाता है, तो अंदर का जो नाल अपने आप निकल जाता है। कोई मेहनत, अपने आप हिलाएंगे तो बजने शुरू कर दे। उसी प्रकार अभी जब तक हमारी भक्ति कच्ची रहती है, नारियल के रूप में भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहती है, लेकिन भक्ति करते करते करते, जैसे वो नारियल में, अंदर का नारियल जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, बिना मेहनत के अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमारी भक्ति करते करते भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी, कोई मेहनत करने की दरकार नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट निष्कर्ष यह निकले, भगवान कभी छद्म भक्त के आदेश भाग नहीं बन सकते, अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। हरि बोल। बहुत यहाँ पर ब्रह्मा जी देखिए बद्ध जीवों के लिए कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थना बता रहे हैं। न अति प्रसिद्धति तथा उपचित उपचारे, आराधित सुर गणे हृदय बद्ध कामे, यत सर्वभूत दया असत अलभया एको, नाना जनेषु अवहित सुहित अंतरात्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते, जो आपकी पूजा अत्यंत ठाठ बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपने हेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक है, किंतु आप भक्तों के लिए अनुपलब्ध है। हरि बोल। तो 3 तरह के लोग देखिए यहाँ कितनी बढ़िया है। देवताओं को, और जो भगवान की पूजा करते नहीं करते हैं, उन दोनों, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं नंबर 1, जो भगवान के भक्त नहीं है, और नंबर 3 देवताओं के बारे में बताया है। तीनों में सबसे उत्तम कौन है? भगवान का भक्त है, उसमें लेस मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं होती। देवता है, बड़े ऐश्वर्य से बड़े बड़े ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ेंगे पूरे भागवतम में बड़े देवताओं कैसे ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इवन यहाँ ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इंद्र भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अलग अलग हम लोग देखेंगे कि ग्लोरिफिकेशन करते हैं। लेकिन भगवान इस परमात्मा के रूप में उनको मालूम है कि कौन पूरा परम पूर्ण रूप से मुझे शरणागत है। केवल भगवान का शुद्ध भक्ति शरणागत होता है, उसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। 3 तरह के लोग हैं। भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। भगवान इतने दयालु के वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं होते,
क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? सिंपल एक ही चीज नोट कर लेंगे, जो भी याचना भक्ति में भौतिक इच्छा प्राप्त करने की थोड़ी भी इच्छा होती है तो भगवान उसको पूरा करते हैं और भगवान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भौतिक इच्छा को भोगने के लिए भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। सिंपल चीज है। भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों से लगातार, जबकि भगवान चाहते हैं कि हे जीव, तू मेरी भक्ति भी कर रहा है, मुझे सम्मान देता है, लेकिन मैं क्या करूं? तू मांग क्या रहा है? वो चीज मांग रहा है क्योंकि मेरा भक्त है, मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन वो चीज तू मांग रहा है जो कि भौतिक जगत में ही अवेलेबल है, और भौतिक जगत में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता ही रहता है, इसलिए भगवान उसको प्रसन्न नहीं करते। स्वर्ग लोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं, जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। शुद्ध भक्तों को न तो किसी, अब ये तो हो गया देवताओं का, अब शुद्ध भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, न ही वे उससे विमुख रहते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था पिछले 3rd श्लोक के अंदर ही, और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार। यत करोसी यद नासी यद जोसी ददासी। गीता के 9 अध्याय के 27 श्लोक में ये लिखा है, जो कुछ भी करो, जो भी पूजा करो, याचना करो, दान करो, सब मेरे लिए करो, मेरे निमित्त करो। अतः भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिप्ति के लिए कर्म न करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा रूप में वे हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। एज ए गुरु वो गाइड करते रहते हैं कि क्या चीज तुम्हारे उचित है, तुम्हारे लिए क्या चीज अनुचित है। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। तो प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, जिन्होंने श्लोक दिए, ट्रांसलेशन दिया, परपोर्ट दिया और एक एक जंगम को गाइड किया कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। किंतु अभक्तगण, अब ये तीसरे हो गए, किंतु अभक्तगण न तो देवताओं जैसे होते हैं न शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया है, इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो भगवत गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु है, कि जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती है, नंबर 1। किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त स्वार्थमय होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतः वे भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण भक्तों को भक्तों में बदलने के प्रचार कार्य का उत्तरदायित्व निभाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भक्तों को भगवान के नाम का गुणों का प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, हम लोगों ने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है, उन्होंने जगाई मगाई तब पर भी कृपा की है। तो भक्त लोग रिस्क लेते हैं, पूरा जुम्मा लेते हैं, दायित्व लेते हैं, इवन अभक्तों में प्रचार करने का, जो कि प्रभुपाद जी ने भी किया। भगवान अभक्तों को और ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वे हर एक के हृदय के भीतर शुभेच्छित अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर सकते हैं। भगवान अभक्तों की ओर ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वे हर एक के हृदय में भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में आते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान खुद नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से भक्तों को पे भी कृपा करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि चेतन महाप्रभु के रूप में किया था। तो हमने पढ़ा था कि भगवान बहुत कृपालु है, भौतिक जगत की याचना रचना करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं और फिर खुद भी आते हैं।
किंतु अगांशतः वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपने हितों की कृपा प्रदर्शित करते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। हरि बोल। यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे धर्म प्रचार की सफलता श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। अर्थात भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने शरणागत हो जाते हैं भगवान कि वो आकर के स्वयं धर्म प्रचार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, खुद आते हैं। प्रभुपाद जी से ऐसे शक्ति को भेजते हैं कि तुम प्रचार करो और उसको श्रेय प्रदान करते हैं। इतने भगवान की पाद। सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। ऐसे दिव्य कार्यों से भगवान एक ही समय पक्षपात के आरोप से मुक्त हो जाते हैं और अपने भक्तों के अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। अब प्रश्न यह उठता कि यदि भगवान अभक्तों के हृदय में आसीन रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि कट्टर अभक्त उस बंजर या उसर खेत की तरह है जहाँ कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं हो, इतने ढीठ होते हैं वो। भगवान का विभांस होने से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्तगण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उन शुद्ध भक्त दोनों के प्रति अपराध पर अपराध करते जाते हैं। ऐसे कार्यों में परिणाम स्वरूप वे उसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं जिसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं होती। जो कि मायावादी है, अभक्त है, नास्तिक है, उनके बारे में ये कह रहा है कि भगवान बता। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं थोड़ा। तो बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत अच्छा। और ब्रह्मा जी की कृपा से है हम लोगों को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है ना कि हम लोग में भौतिक आसक्ति है, लेकिन घबराना नहीं है। घबराना ही है। जब अजामिल पर कृपा हो सकती है तो हमारे पर तो कृपा 100% होगी। तो इस उत्साह के साथ भक्तों के बीच में रह करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो यही पर हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजय प्रभु। मुझे संडे का बात हुआ है क्या? हरि बोल। अजय प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संडे को कल मेरी बात हो गई है बलराम गोविंद पर, क्योंकि ये फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी मंथ, इस बार संडे को हमारी कॉमन क्लास होगी। हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु क्लास लेंगे और वो जातक और रामायण के ऊपर ही बोलेंगे। ठीक है, तो सब भक्तों को तैयार रहना है। ठीक है ना, संडे को। अच्छा, प्रभु को 11:30 बजे को प्रभु कंफर्टेबल रहते तो 11:30 बजे किसी भक्त को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, 11:30 से करते हैं फिर। 11:30 करते हैं। प्रभु को थोड़ा सा मेरे को पता बोलते नहीं है, 11 बजे उनको थोड़ा तकलीफ हो जाती है शायद है? तो हम लोग 11:30 से ही करेंगे। ठीक है ना? तो मैं लिंक भेज दूंगा सबको। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको मेरा धन्यवाद। अजय प्रभु यहीं पर हम लोग हरे कृष्ण। सही बात देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण हरि प्रभु जी, बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।